सब गोटा के प्रणाम। हम मनोहर अहाँ सबके मिथिलांचल क्लासेज पर स्वागत करै छी, जतऽ कि एखन अपना सब क्लास 10th के मैथ के एहि बेर जे बोर्ड परीक्षा होतै ओकरा केना टैकल कयल जेतै ओकरे बारे में कनी बात करब। और अहाँके लेल हम किछु टॉप क्वेश्चन अहाँके टॉप सेट क्वेश्चन के सेट चलायब, यानी टॉप क्वेश्चन के सीरीज चलायब। से की रहतै ओकर बेसिस से हम बतायब, तकर जानकारी देब। तऽ चलू हम जानकारी दी। सबसे पहले जानकारी अगर दी अहाँके मैथ के पेपर के बारे में अगर हम बतबी, ओना तऽ कोनो भी एग्जाम के यह बात होइ छै, लेकिन अपना सबके जे बिहार बोर्ड के तैयारी कए रहल छियै ओकरा बारे में बात करब। देखियो पेपर जे होइ छै यानी एग्जाम के जे पेपर होइ छै, अहाँके अगर पैटर्न जे से बता दै छी। वस्तुनिष्ठ यानी MCQ वाला 50 अंक के अहाँके पेपर हैत, और बिना MCQ वाला 50 अंक के अहाँके पेपर हैत। एना कए के पेपर हैत। तऽ फिलहाल अपना सब हम जे अहाँ सबके लिए आनने छी ओ गैर वस्तुनिष्ठ में जे क्वेश्चन एतै ओहि क्वेश्चन के लिए एगो सीरीज आनलिए, यानी सेट आनलिए हैं। 100 क्वेश्चन का हम यानी सेट आनलिए। हर एक सेट में 2 गो क्वेश्चन, अहाँके 5 से 7 मिनट लागत, टाइम देबै। और एकदम एहन क्वेश्चन हम अहाँके करेबै जे अहाँके परीक्षा में आबै के जेकर ज्यादा चांस छै। अब देखियो परीक्षा के बारे में हम अहाँके कनी बात करूं, यानी एग्जाम के पेपर के बारे में बात करूं। कोनो भी एग्जाम में ना 3 तरह के क्वेश्चन आबै छै। EMD, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, यानी आसान, ओइसे कनी टफ और बहुत टफ, एना कए के पेपर सेट कयल जाइ छै। आसान जे पेपर आबै छै ओ पेपर अहाँके 70% रहै छै, यानी कोनो भी एग्जाम छै, खास कए के बोर्ड सब एग्जाम में ना 100 में से 70 मार्क के आसान क्वेश्चन आबै छै, जेकरा से अगर बच्चा पढ़ि के जाए तऽ आसानी से सॉल्व कए सकै छै। 70 मार्क के क्वेश्चन आसान आबै छै। 20 मार्क क्वेश्चन कनी टफ आबै छै। 20 मार्क क्वेश्चन के लिए कनी अहाँके एक्स्ट्रा कनी पढ़ै लए पड़ै छै। हाँ, 10 मार्क यानी 10% के क्वेश्चन रहै छै ओ कनी ज्यादा टफ रहै छै। ई 70% जे इजी टाइप के क्वेश्चन रहै छै ओ किछु नहीं रहै छै, ओ प्रीवियस ईयर का आसान क्वेश्चन रहै छै। प्रीवियस ईयर का आसान क्वेश्चन रहै छै। और मॉडरेट जे क्वेश्चन रहै छै ओ प्रीवियस ईयर का और अहाँके बुक का जे कि अहाँके NCERT या अहाँके जे भारतीय भवन जे चलै अहाँ किताब ओकर क्वेश्चन होइ छै 20%। 10% क्वेश्चन में कनी ट्विस्ट कयल जाइ छै और नया बनायल जाइ छै क्वेश्चन, यानी ई फॉर्मेट होइ छै। अगर हमरा केओ कहते एग्जाम के केना तैयारी कयल जाय, यानी हम अपन परीक्षा के केना तैयारी करबै, तो हम सबसे पहले इजी वाला पर फोकस करबै। 70% कम मेहनत में हमर कवर भए जेतै। तो 70% के हम पहले ध्यान देबै, तो 20% पर ध्यान देबै, अंत में जाके 10% पर ध्यान देबै। लेकिन अहाँ सबके मैक्सिमम बच्चा की गलती करऽ लागे छियै, गलती की करऽ लागे छियै कि पहले टफ क्वेश्चन बना, पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन बना, मतलब जो भारी क्वेश्चन छो से बना पहले। ई बहुत गलती करे छियै अहाँ सब। अहाँ अपन मार्क्स कम करे के रास्ता तरफ चलि रहल छियै अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले बनबै छियै। हाँ, पहले अहाँ आसान क्वेश्चन के नीक से मास्टर कए लियो, तो मॉडरेट क्वेश्चन जे बीच में कनी टफ छै ओकरा, अंत में डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर अहाँ छोड़ो दै छियै ना तो ज्यादा असर नहीं पड़े छै। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन के ज्यादा टेंशन नहीं ले छै। डिफिकल्ट क्वेश्चन 100 में 100 आने वाला के लिए छै, तो हम 100 में 100 तखने आनि सकै छियै जे जखन 90 आनि लेबै। पहले तो 90 क्रॉस करियो। 90 केना क्रॉस करबै? 70-20 आसान और मॉडरेट से। लेकिन मैक्सिमम बच्चा की करे छै, एना कए के चलऽ लागे छै। पहले कहलक हम टफे क्वेश्चन करब, आसान तो कखनो कए लेबै। नहीं, एना नहीं होइ छै। कखनो कोनो चीज नहीं होइ छै। कायदे से अहाँके पहले आसान, तकर बाद मॉडरेट, तकर बाद डिफिकल्ट पर। क्या भाई आसान ज्यादा पूछे छै तो हम आसान किया नहीं पहले करबै? क्लियर समझ रहल छी बात हम जे कहि रहल छी? अपना सबके आब जे हम एखन सीरीज चलायब, अहाँके एखन तुरंत सीरीज चलायब। हम एखन गैर वस्तुनिष्ठ के 50 टा सेट अहाँके करायब। 50 टा सेट में की हेतै अहाँके, हर एक सेट में 2 गो क्वेश्चन रहतै। हर एक सेट में 2 गो क्वेश्चन रहतै गैर वस्तुनिष्ठ। ओ एकदम एहन क्वेश्चन रहतै, हम टफ क्वेश्चन करबै नहीं जायब अहाँके, या हम ई नहीं कहै छी जे हम एकदम अहाँके हलवा क्वेश्चन करायब। ओ एहन क्वेश्चन जे रहतै जे पेपर में आबि सकै छै, जकर पेपर में आबै के चांस छै। और मेनली हम अहाँके प्रीवियस ईयर के पकड़ि के और जे एगो दूगो क्वेश्चन जकर चांस देखबै आसान छै, तो अहाँ अगर हमरा संगे चलबै और 50 सेट कवर कऽ लेबै और 50 सेट के 2-3 बेर देख लेबै, तो हम ई लिख के दऽ सकै छी कि अहाँके मैथ में 70 मार्क्स कियो नहीं रोकि सकैया। 70+ मार्क अहाँ आराम से आनि सकै छियै। हाँ, शर्त ई छै जते भी क्वेश्चन हम करेबै ओकर फॉर्मूला अहाँके ओ क्वेश्चन के संगे अगर नहीं आबैत रहत तऽ याद कऽ लेब।
तो फॉर्मूला बेस्ड कते क्वेश्चन अहाँके एहिमे कवर भऽ जायत, क्या कते फॉर्मूले डायरेक्ट ऑप्शनल बा क्वेश्चन आबि जाइ छै। तो आब हम अहाँ से एके रिक्वेस्ट करब कि ई बात अहाँ समझ गेलिए कि क्वेश्चन 70% इजी आबै छै, तो अहाँ इजी क्वेश्चन के इग्नोर नहीं करबै और हलवा समझ के फेक नहीं देल करबै, ओकरा बढ़िया से अटेंशन देबै। और आगाँ आइ से एखने से अहाँके हम ई सेट नंबर 1 से चालू करब। चलू, जय मिथिला, जय मैथिल, धन्यवाद, और आगाँ अपन पढ़ाई चालू करू। चलू सेट 1 देखू। सेट 1 के पहला क्वेश्चन अगर अहाँके सामने छै, अहाँ पढ़ के देखियो। एक त्रिभुज ABC में AD BC पर लंब है, सिद्ध करें कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये यहाँ के सिद्ध करे के तो आराम से अहाँ पहले की करबे, फिगर बना लेबे ABC, BC पर AD एगो लंब डाल देबे। आब तो त्रिभुज ABD पर अहाँ गौर करबे। त्रिभुज ADB पर अहाँ जखन गौर करना चालू करबे तो AD स्क्वायर बराबर होइ छै AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, कतो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अहाँ एतो से समझ सके छी AD लंब छै, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। सेम तरीका से अहाँ त्रिभुज ADC में AD स्क्वायर निकालबे, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ई निकाल के दुनू केस में AD स्क्वायर निकाल लिए, ते द्वारे इक्वेशन ए यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की हेते आपस में बराबर होते, क्योंकि AD स्क्वायर और AD स्क्वायर की होते आपस में बराबर होते। तो यही हिसाब से अहाँ के पास चल आयल AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। आब अहाँ की करियो, ई CD स्क्वायर एकात माइनस में छे, एकरा अगर एकात आनबे तो प्लस में CD स्क्वायर भए जेते। ई BD स्क्वायर एकात माइनस में छे तो एकात आनबे तो अहाँ की भऽ जेते, प्लस में भऽ जेते। एकात माइनस में छे तो एकात प्लस में भऽ जेते। अहिना कए के आसानी से अहाँ की प्रूफ भऽ जायत। चलू तो फिर अब अगला क्वेश्चन अपना सब देखे छी। चलू दोसर क्वेश्चन देखियो, बहुत ही आसान क्वेश्चन अहाँ के सामने छै और बहुत नीक क्वेश्चन छै, आवे के संभावना ज्यादा छै। क्वेश्चन छै 0.16 पर रेखा यानी बार, ई समझ रिपीटेशन के सिंबल छै, यानी रकरिंग के बारंबारता के बार बार येते, यानी 1.6666 छै, को P/Q के रूप में बदले। तो ई करे के लिए देखियो, एई क्वेश्चन के हमरा जखन सॉल्व करे खते, देखियो ई क्वेश्चन इन जनरल फॉर्म हमरा होय के चाही, यानी एकात किछो और दशमलव और ओइ के बाद जे भी एतो होय ओइ पर रिपीटेशन होय, तो हम आराम से ए क्वेश्चन का आसानी से तुरंत एक बेर फिर 10 से या 100 से गुना कए के घटा के सॉल्व कए सकै छी। लेकिन ई क्वेश्चन पर अगर अहाँ एखन गौर करबै कि एई फॉर्म में नहीं छै, ई कई फॉर्म में छै, ई छै एगो एना के दशमलव छै और एगो नंबर y की छै आ एई पर बार छै। तो हम सबसे पहला टारगेट की करबे, एई y दशमलव x एना कए के आनबे। ई आनि लेबे आ सोचबे जे हमरा एतो से सवाल छै, और एतो से जखन सवाल करना अहाँ चालू करबे तो बहुत आसान भए जायत। चलू अहाँ के हम एतो सॉल्यूशन देने छी और क्या समझावे के कोशिश करे छी, समझ में नहीं आयल है तै पर ज्यादा जोर नहीं लेब, टेंशन नहीं लेब। मान लेलिए कि माना कि x बराबर ई जे छै क्वेश्चन छै। अब अहाँ के हम कहलहुँ जे हमरा ओरिजिनल फॉर्म केना चाही, एना चाही, तो ओइ के लिए हम पहले 10x से गुना के लिए, तो 10x से गुना के लिए तो हमरा अहाँ देख सकै छियै 1.666, यानी एकात किछ और तै के बाद x एकात जत्ते भी नंबर छै सब पर की आबि गेलै, बारंबारता के सिंबल आबि गेलै, यानी रिपीटेशन के सिंबल आबि गेलै, रेखा बार आबि गेलै। एतऽ तक अहाँ देख लियौ, यानी हम जे कहलहुँ अहाँके जे अपन सवाल एते से शुरू होइ छै, यानी हम घटेबे या जोड़बे तो यह इक्वेशन और एकर बाद वाला इक्वेशन से, ना कि एहि से। अगर एहि फॉर्म में रहते तो देखियो, एहि फॉर्म में और एहि फॉर्म में की अंतर छै अहाँके हम बता दै छी। एहि फॉर्म में की छै, 0 के बाद 1 छै और 6 पर की छै अथी छै। लेकिन एहि फॉर्म में अगर अहाँ बात करबे, यानी दशमलव के बाद सीधा ई की छै रिपीटेशन के सिंबल, यानी बारंबार जे रेखा छै सीधा आबि जाय छै। तो यानी सवाल हमर एते से शुरू हेते, यानी एतऽ से शुरू होय के मतलब ई भेलै जे अहाँ कोनो समीकरण पर जे क्रिया करबे, जोड़ घटो करबे समीकरण, अहाँ केने हेबे साल तो अहाँ समझ में आबैत हैत, एते से करबे ना कि एतऽ से करबे। एहन तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चा फंसे छै जे भाई कोन में से घटाइए, समीकरण 1 में से घटाइए कि समीकरण 2 में से घटाइए कि 3 में से घटाइए। तो ई समस्या दूर करे के लिए हम कनी अहाँ हिंट देलहुँ, समझल हैब तो ठीक, नहीं समझलहुँ तो चलो डिटेल्स हम कहियो बतायब तो अहाँ समझ में आयत। माना कि x बराबर एते छै,
तो दुनू तरफ अहाँ की करियो 10 से गुना कऽ लियो। दुनू पक्ष में की केलिए, समीकरण 1 में दोनों पक्ष में x से 10 से गुना कए देलिए। 10 से गुना करे से हमरा भए गेलै 10x बराबर 1 एका चलि एतै 1.666 जे हम अहाँके अपन ओरिजिनल फॉर्म कहलहुँ ओहि पर चलि एलै। आब हम फेर करबै दोनों हमरा आब एदन की करे छै देखियो, अगर एना कए के हमरा एई स्टैंडर्ड फॉर्म में चलि एलै y और x बार, तो ई जते भी नंबर रहते ना, मान चलियो कि एतऽ हमर दुओ गो भए सकै छै, तीनो गो, मतलब जै गो रिपीट होय वाला छै तै गो के हमरा एहि कात आने के छै, सबके एहि कात आने के छै। मान चलियो कि अगर 4-5 रिपीट होय छै आ एहि कात मान लियो एहि कात छै 6.45, तो हमरा 4-5 के एहि कात आने के छै। अगर मान चलियो कि हमरा पास 1.6 रिपीट भए रहल छै, हमरा सिर्फ 6 के कात आने छै, तो एहि केस में 4-5 आने के छै, तो एहि केस में तो अहाँके 100 से गुना करे पड़त तो आयत। और एहि केस में अहाँके सीधा सीधी 10 से गुना करबै तो काम बनि जायत। अहाँके सवाल एतऽ से ये, तो दोनों पक्ष में अहाँ की करियो 10 से फेर गुना कए दियो, कियाकि सिर्फ अहाँके एगो 6 आने के, अगर दूगो एतऽ अथी रहते रहे, दूगो संख्या रहते 6, 7, 5, 4, तो अहाँके फेर से 100 से गुना करे पड़ते, ई 1000 भए जेते आ ई अपन सबटा एका चलि एतै। लेकिन एतऽ फेर अहाँके 10 से गुना करे पड़त, कियाकि 6 के कात आने। तो समीकरण 2 में 10 से अहाँ गुना कऽ दियौ, तो 10 से गुना करबै तो 10x गुने 10 यानी 100x बराबर ई 6 एका चलि एतै, यानी 16.666। आब अहाँके हम बतेने छी कि अहाँके सवाल शुरू हैत एतै से, तो अहाँके बतेलहुँ कि प्रक्रिया अहाँके जे करैके यऽ से एतै से करैके यऽ। तो आब अहाँ की करियौ, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा लियो। समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटेबै तो अहाँके आबि जायत 90x बराबर 15, x बराबर 15/90 यानी 1/6, 1/6 अहाँके की भऽ गेल, आंसर भऽ गेल। उम्मीद करै छी समझ में आयल हैत। सिंपल भाषा में अहाँ x बराबर एते मानि लेब, 10 से दुनू तरफ गुना कऽ देबै तऽ एतऽ चलि आयत, फेर 10 से एकरा गुना कऽ देबै एतऽ चलि आयत, एकरा घटा देबै, अहाँके आराम से क्वेश्चन बनि जायत। तो चलू आइ के लिए एतबी, धन्यवाद। अपना सब अगला सेट में अहाँ से मिलै छी, अहाँ सबसे मिलै छी। बाय बाय, जय मिथिला, जय मैथिली।